नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। नोएडा से इस वक्त की बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नोएडा के वेब वन परिसर में काम करने वाले कर्मचारी वैष्णव पिल्लाई ने खराब लिफ्ट की शिकायत दर्ज की, लेकिन अब उन्हें मानसिक प्रताड़ना, धमकी और कथित मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। वैष्णव पिल्लाई के अनुसार उन्होंने ऑनलाइन शिकायत नोएडा अथॉरिटी में दर्ज कराई थी ताकि परिसर की खामियों को ठीक कराया जा सके। यहां शिकायत ऐसे समय में की गई थी जब इसी इलाके में एक हाई प्रोफाइल इंजीनियर की नाले में डूबने से मौत हो गई थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने परिसर के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए और सभी खामियों को दूर करने का आदेश दिया गया। लेकिन आरोप है कि शिकायतकर्ता वैष्णव पिल्लाई को ही निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि उन्हें बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और भला बुरा कहा और उनके साथ मारपीट तक की गई। वैष्णव पिल्लाई मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं और नोएडा में काम करते हैं। उनके परिवार का पूरा समर्थन केरल में है और जिसके कारण वह फिलहाल काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं और काफ़ी डरे हुए हैं। आज वैष्णव पिल्लाई ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। वैष्णव का कहना है कि उन्होंने सिर्फ न्याय की उम्मीद की थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया उसने उन्हें मानसिक रूप से टूटने पर मजबूर कर दिया है। हाय, मेरा नाम वैष्णव है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो वेवन बिल्डिंग सेक्टर 18 में काम करते हैं। तो रिसेंटली हमारे बिल्डिंग में काफ़ी सारे फायर ड्रिल्स हो रहे थे और मैंने एक सिंपल ये फॉर्मल कंप्लेन रेज किया था कि जो फायर ड्रिल्स हो रहे हैं वो बिना कोई नोटिस के हो रहे थे। तो इसलिए हमें ये नहीं पता चल रहा था कि अगर ये रियल फायर या कुछ हुआ था बिल्डिंग में। तो मैंने बस एक फॉर्मल कंप्लेन रेज किया था नोएडा अथॉरिटी के साथ। और 2 दिन पहले एक सीनियर मैनेजर वेवन का जो है दीपक चौधरी, उसने मुझे बेसमेंट में बुलाया था और मुझे बोल रहा था कि तेरे को जो कंप्लेन तूने किया था और तेरे को वो वापस लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं लूँगा वापस। और इसके बाद उसने मुझे मारा था और उसके बाद मेरे से एक लेटर भी लिखवाया था कि उसमें मैं बोल रहा था कि जो भी कंप्लेन मैंने लिखा है अभी तक वो सब इनवैलिड है, वो नहीं चलेगा। और मैंने से साइन भी लिखवाया था और उसके बाद और मारा था मुझे और मुझे ये भी बोला था कि तू केरला से है, तेरे को मैं वापस केरला भेज दूंगा, जल्दी जो लेटर तूने लिखा है उसको साइन कर ले। और ये तो बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, ये हुआ है अभी तक। क्या मांग करते हैं सरकार से? तो मैं बस ये मांगता हूँ कि जो भी हुआ है मेरे साथ वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो जो भी इसमें अथॉरिटीज, सीएम, सबको इन्वॉल्व होकर इसमें प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए ताकि सबका सेफ्टी और सब सेफ रहे इस ऑफिस में और नोएडा एक अच्छा शहर होगा सबके लिए काम करने के लिए। तो जिसने आपके साथ में ये मारपीट की है, क्या माफिया है, गुंडे हैं, कौन है? जो भी इसने मुझे मारा था ऑफिस में वो सब ये वेव बिल्डिंग की ऑफिशियल मैनेजमेंट पीपल है और इसमें एक मेन पर्सन था, वो दीपक चौधरी था। दीपक चौधरी क्या करता है? वो उधर एक सीनियर मैनेजर है वेवन में। नाम क्या है भैया? वैष्णव पिल्लाई। सो बेसिकली जो हुआ है, काफ़ी दिन पहले मैंने एक सिंपल कंप्लेन रेज किया था। वो था वेवन बिल्डिंग में कुछ फायर अलार्म्स ड्रिल चल रहे थे, बिना कोई नोटिस के कुछ फायर अलार्म्स ड्रिल चल रहे थे जो सही नहीं है। तो मैंने एक सिंपल फॉर्मल कंप्लेन रेज की थी कि एक इंक्वायरी होना चाहिए जो अभी हो रहा है ताकि हम सबको पता चले कि हम सेफ है बिल्डिंग में। तो इसके बाद एक दीपक चौधरी है जो एक सीनियर मैनेजर है उस वेवन बिल्डिंग में, उसने मेरे को बेसमेंट में बुलाया था और मुझे फर्स्ट में उसने बुलाया था कि कुछ केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, एक बार बेसमेंट में आ जाओ। तो मैं उसके बाद मिलने गया था सर को और सर मुझे बोला था कि ईमेल क्यों भेजा तूने। तो मैंने बोला सर एक फॉर्मल इंक्वायरी रेज किया है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद मुझे बहुत गंदा तरीके से एक चांटा बटाटा सर से, जो बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। और मैंने सर को ये भी बोल दिया कि सर आप हाथ कैसे उठा सकते हो मेरे ऊपर, ये सही नहीं है। उसके बाद मेरे को ये भी बोलता है कि तू केरला से है, तेरे को मैं केरला वापस भेज दूंगा, जल्दी एक लेटर लिख कि जो भी तूने कंप्लेन किया है अभी तक
उसका कोई रिलेशन नहीं है और मुझे दे दे। तो मैंने बोला सर ऐसा नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे एक और बार मार दिया था, तो मैं तो बहुत डर गया था इसके कारण, तो मैंने एक लेटर भी लिखवा के उसने मुझे साइन भी करवा लिया। उसके बाद ये तो बहुत गंदा चीज़ हुआ है मेरे साथ, इसलिए तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि जो भी हुआ है मेरे साथ वो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये एक नॉर्मल प्रॉपर फॉर्मल इंक्वायरी ही किया था मैंने, और बस एक ईमेल भेजने के लिए आज मुझे एक चांटा बता था उससे। अब आप क्या चाहते हैं? और बस मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी हुआ है मेरे साथ वो कल किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इस पे प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। दीपक चौधरी और जो भी उस वेवन बिल्डिंग में उस सारे मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। सब अथॉरिटीज को इसके ऊपर रह के इसमें प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। आपने पुलिस को कोई कंप्लेंट दी है इसके खिलाफ? सर एक बात ये है कि मैं तो बस एक 20 साल का बंदा हूँ जो इधर से नहीं हूँ। मैं केरला से आई हूँ जॉब करने के लिए, और मुझे ये बहुत शॉकिंग लगा कि ये हुआ है मेरे साथ और कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरा सेफ्टी के रिगार्डिंग इसलिए मैंने कुछ पुलिस केस कुछ नहीं किया था। बलिया के गढ़वाड़ से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक निजी स्कूल परिसर में गरीब और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का नेतृत्व कैप्टन वैभव सिंह और मनु सिंह ने किया। मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीज पहुंचे और इलाज कराया। कैंप की खास बात यह रही कि दूर दूर से विशेषज्ञ डॉक्टर भी पहुंचे और मरीजों का बेहतर इलाज किया। मरीजों के लिए दवाई, बैठने का, जांच की सुविधाएं और विशेष इंतजाम किया गया। कैंप में पहुंचे लोगों ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास गरीब और असहाय लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं कैप्टन वैभव सिंह, एक समाज सेवी, फिपना मिठवार का निवासी। आज यहाँ पे किस तरह का यह कैंप लगाया गया है? कैसा ये कैंप लगाया गया है? निःशुल्क आँख जांच केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गांवों में मैं गया हूँ वहाँ पे सारी महिलाओं का देखा, तो किसी का ऑपरेशन गलत हुआ है, किसी का आँख ठीक से जांच नहीं किया गया है और उनको सही दवाई नहीं दी गई है। उनके पास आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी उन्हें जाके मुफ्त के जो शिविर होते हैं उसमें उन लोग का ऑपरेशन करवा के उनकी आंखें ख़राब कर दी गई हैं। तो उसके लिए मैंने ये शुरू किया कि निःशुल्क आँख जांच केंद्र बनाएं और उनको भी बताएं कि आयुष्मान कार्ड में वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में, प्राइवेट संस्थाओं में भी जो भी सरकारी मान्यता प्राप्त है आयुष्मान के लिए, उसमें भी इलाज करा सकती हैं। कृपया करके मुफ्त के लिए आप ना जाएं और किसी की भ्रम में मत पड़े कि कोई मुफ्त की आपकी कोई भी जांच कर रहा है या आपका कोई भी ऑपरेशन कर रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज इतना अच्छा कार्य करके और लोगों के प्रति जिस तरीके से आपका सोच रहा? लोगों को जागरूक करना तमाम तरह जागरूक करना लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कितने लोग हैं जो बलिया अस्पताल तक नहीं जा पाते हैं। उनके पास पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, सुविधा नहीं है कि वो जा पाएँ। तो इसलिए जहाँ तक भी हो सकता है उनके आसपास ये शिविर लगा के उनकी मदद हो सके और उनको ये जागरूक करना है कि अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी आगे की पीढ़ी भी उनकी स्वस्थ रहेगी। अगर उनको तकलीफ़ होने लगी तो उनकी आगे की पीढ़ियों को भी यही लगेगा कि कल को मेरा भी आँख जाएगा, मेरा भी बीपी बढ़ेगा, मेरा भी शुगर होगा। तो ये सिर्फ ये जागरूकता है कि आप क्या खाएं, क्या पिएं, कहाँ से दवाइयाँ खरीदें, कहाँ से ना खरीदें, कहाँ पे लोग आपको अपना समझ के कुछ करेंगे और कहाँ पे लोग आपको अपना एक किसी भी तरह का उनका उद्देश्य होगा, वो समझ के किसी उद्देश्य से आपकी सहायता करेंगे तो वो गलत है। आप हमेशा देखा जाता है कि आप गरीबों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे बलिया हो या पूरे जनपद में जहाँ भी आपको पीड़ित मिलते हैं, आप जिस तरीके से सेवा का भाव रखते हैं, अन्य लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे कि वो भी गरीबों के प्रति किस तरह से सेवा करें? अन्य लोगों को यही कहना चाहूँगा, जो भी हो, ये कहना चाहूँगा कि जवाब हमको यहाँ नहीं देना है। 70-75 साल की ज़िंदगी है। जहाँ जहाँ के जवाब देना है वहाँ के लिए कृपया अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि वहाँ का लंबा रास्ता है और वहाँ जाते समय सिर्फ जो आपकी जनसेवा की हुई है वही आपके दिखेंगे।
कितने लोग आपके साथ खड़े हैं उस समय पता चलेगा। ठीक। आयोजक मन्नू सिंह जी हैं, नईम है, दोनों हमारे छोटे भाई हैं। मन्नू सिंह की ही पूरी सुविधा है ये कि उन्होंने टेंट पूरा लगवा दिया, अपनी जगह दी, अपने लोगों को जा के गांव में जागरूक किया कि कृपया इस शिविर में आएँ, अपनी जांच कराएं, मुफ्त में दवा सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अब सब कुछ यहाँ से मुफ्त में ले जा सकते हैं। तो पूरा संयोजन जो है, आयोजन जो है, इनका किया हुआ है और इनका किया हुआ है। सिर्फ प्रेरणा सूत्र बना हूँ मैं इन लोग के लिए कि ये भी हम लोग कर सकते हैं, जिससे सबकी भलाई। जी आज आपके यहाँ किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या कैसा यह कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बधाई देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई कैप्टन वैभव भैया का। देखिए, मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज समाज में मैं चूँकि 15 सालों से मैं समाज सेवा में हूँ, लेकिन मैं अब जो ऐसे व्यक्ति से मिला कि जिनका केवल यही सोच है कि हमारा समाज किस तरीके से स्वस्थ रहेगा। आप देख रहे हैं कि तमाम हॉस्पिटलों में जिस तरीके से आज बेड नहीं मिल रहा है, लोग जो है पैसे के अभाव से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इतनी अच्छी सोच जो कैप्टन भैया का, मतलब वैभव भैया का जो रहा, निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं अपने पूरे टीम की तरफ से इनको बधाई देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, धन होना बड़ा नहीं है, धनवान होना बड़ा है। पैसा बहुतों के पास है, और मैं जैसे इन्होंने बताया कि ये लंबी रास्ता है, जवाब देना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। हम भटक गए हैं इस दुनिया में आकर, यहाँ से हमें और कहीं जाना है, और निश्चित रूप से आपकी एक एक कर्मों का हिसाब होना तय है। तो आप जो नेक कार्य कर रहे हैं कि लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, लोग बीमार पड़े हैं, दवा नहीं ले पा रहे हैं, उनको कैसे हम मदद करें, तो निश्चित रूप से वैभव भैया आपके पूरे टीम में हम लोग हैं। और आप, मुझे गर्व है कि आप जैसा बड़ा भाई हम लोग को मिला है एक अच्छा कार्य करने के लिए समाज में। और इस तरीके से कार्य का जो आपने प्रेरणा दिया, निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सदैव आपको स्वस्थ रखे। और ये कार्यक्रम आज ही नहीं है, आने वाले समय में, चूँकि समय के अभाव से तमाम माता पिता के पास ये सूचना नहीं पहुँच पाई है, आने वाले समय में केवल दवा ही आज नहीं वितरण हुआ है, आज कंबल भी वितरण हुआ है। कैप्टन वैभव भैया के सौजन्य से जितने सैकड़ों माता पिता लोग यहाँ आए थे, कंबल और दवा जो वितरण हुआ, आंखों की जांच हुई। आने वाले समय में हजारों की संख्या में हम लोग ये लक्ष्य लेकर चलेंगे कि हजारों की संख्या में इस तरीके के हम लोग शिविर लगाकर सबका इलाज करके मुफ्त में दवा और कंबल वितरण किया जाएगा। मैं पुनः आप लोगों को भी बधाई देता हूँ। जय बजरंग। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। यूजीसी बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बिटर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। लखीमपुर में बसपा कार्यकर्ताओं ने यूजीसी बिल के खिलाफ खोलकर नाराजगी जताते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। यहां इस्तीफा दोरहरा संसदीय क्षेत्र के बसपा कार्यकर्ताओं की ओर से दिया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूजीसी के इस निर्णय से सामान्य वर्ग के लोगों के सामने गंभीर मुश्किलें खड़ी हो गई है। बसपा कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज कार्यकर्ताओं ने अपना सामूहिक त्याग पत्र जिला अध्यक्ष को सौंपते हुए पार्टी नेतृत्व से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आगे आंदोलन और तेज किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर। पश्चिम लखनऊ पुलिस ने बम फेंकने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर जान से मारने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपियों ने गैंग बनाकर लूट का प्रयास किया और मोबाइल के जरिए व्यापारियों से रंगदारी की मांग की, और रंगदारी न मिलने पर उन्होंने व्यापारी की बिल्डिंग पर बम फेंक दिया। और पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों इंद्रेश कुमार सिंह और ज्ञानेंद्र कुमार राज और मनु और अंकित को गिरफ्तार किया है। पश्चिम लखनऊ के दुबग्गा पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार किया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जनवरी को थाना दुबग्गा क्षेत्र में एक एसआर ट्रेडर्स की दुकान है जो अंदर की चौकी क्षेत्र में आती है।
वहाँ पर किसी ने बम मारा और जिससे कि वहाँ उनके कांच का शीशा टूट गया और उनके जो मैनेजर हैं उनके द्वारा एक इस मामले में FIR तत्काल दर्ज कराई गई। मौके पर इंस्पेक्टर बग्गा, ACP काकोरी और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची और अभियोग पंजीकृत होने के बाद इसमें 3 टीमें लगाई गई इसके खुलासे के लिए और आज इस पूरी टीम ने जिसमें दुबग्गा की टीम और जो लखनऊ कमिश्नरेट की क्राइम टीम है वो शामिल है। उन्होंने इस घटना का खुलासा किया और 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो उसमें जिनके नाम हैं, इसमें ज्ञानेंद्र नाम है, राजा है, इंद्रेश है और मोनू है और अंकित है। और जो पूरा घटनाक्रम था उसमें पता ये चला कि इसमें इन लोगों ने काफ़ी दिनों से तैयारी कर रखी थी और इसी क्रम में इन्होंने 11 तारीख को एक मोबाइल जो है वो थाना मलियाबाद से लूटा था। उसमें वहाँ मुकदमा पंजीकृत है और उसी मोबाइल से इन्होंने पहली कॉल करके इससे रंगदारी मांगी थी। इस जो ट्रेडर्स हैं इनसे रंगदारी मांगी और रंगदारी मांगने पर जब उसने उस बात को हल्के में लिया दुकानदार ने, उसके बाद इन्होंने ये बम की वारदात की। इसके उपरांत फिर उन्होंने 22 तारीख को एक दूसरा मोबाइल लूटा जो कि काकोरी क्षेत्र से लूटा गया और उससे फिर इन्होंने दोबारा कॉल की कि अब हम दोबारा भी ये इस तरह की घटना करेंगे अगर तुम 10 लाख रुपए नहीं दोगे। तो क्या कुछ बरामद हुआ? उसके बाद जो है जब 10 लाख रुपए की बात आई और पुलिस की सर्विलांस की टीम सब लोग लगे हुए थे, उसमें फिर तब ये गिरफ्तारी की गई और इसमें इनके पास से जो है वो बम बरामद हुए और लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ और साथ ही 2 मोटरसाइकिल जिनका इस्तेमाल इस घटना में हुआ था वो भी बरामद हुई। जो घटना की रूपरेखा थी वो इस तरीके से थी कि इसमें जिसने बम मारा था जिसका नाम था अंकित और उसका एक अन्य साथी जो भी नहीं पकड़ा गया है और इसके अलावा 3 अन्य लोग जिसमें ज्ञानेश थे और मोनू थे और इंद्रेश, ये लोग दूसरी मोटरसाइकिल पर थे और इसमें एक राजा नाम का एक व्यक्ति था जो इसकी मुखबिरी कर रहा था और पूरा रैकी कर रहा था। और इस तरीके से कमिश्नरेट की क्राइम टीम और दुबग्गा की क्राइम टीम ने जो है एक अच्छा काम करते हुए इन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अभी एक व्यक्ति फरार। क्या था इसमें अभी तक इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है और अभी इसमें तलाश जारी है, लेकिन इनके द्वारा जो पूछताछ में बात आई ये पहली बार इन लोगों ने इस तरह से काम किया था और ये शुद्ध रूप से इन्होंने पैसे के लिए ये काम किया था कि पैसा मिलेगा तो हम लोग अपना इसको उड़ाएंगे इधर उधर और इसमें सब लोग एक हुए और आपस में मिल बैठ के इसकी योजना बनाई गई और इसकी योजना करीब इस महीने के मतलब जनवरी महीने की शुरुआत से ही बन रही थी। जानकारी थी और वो बम बना के लेता था। उन्होंने सूचना दी थी और उसमें गोपनीय रूप से जांच और पुलिस की टीम एक्टिव हो गई थी, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें लोग जो है वो दूसरी तरीके से काम करते हैं, वो बात अपराधियों तक ना पहुंचने पाए, इसलिए इसमें। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट बढ़कर 1,86,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सुरेश खन्ना का कहना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस बैठक में तीसरी बार उत्तर प्रदेश शामिल हुआ, जिसमें 130 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की ओर से प्रमुख सचिव वित्त दीपक कुमार के नेतृत्व में 4 IAS अधिकारी बैठक में शामिल हुए। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने एयरपोर्ट और सड़कों के मामले में अपनी छवि बेहतर बनाई है और कई कंपनियों से MOU किए गए हैं। कुल 31 MOU हुए हैं, जिनकी कुल लागत 3 लाख करोड़ रुपए बताई गई है और MOU सोलर, डिफेंस, दवाई और अन्य उद्योगों में हुए हैं।
सुरेश खन्ना ने कहा है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है और इससे अधिक लोगों को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। हमारे साथ में आज इस प्रेस वार्ता में जो लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे, श्री दीपक कुमार जी जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और कई जिम्मेदारियां हैं इस समय, आईडीसी भी हैं, श्री अमित सिंह जो सचिव मुख्यमंत्री हैं, श्री विजय किरण आनंद जो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं और श्री इंद्रजीत आप सब जानते हैं डायरेक्टर नेडा है। अब मुलाकात आपसे हो रही है, इसी की चिंता करिए आप। भारत सरकार से भी हमारे 3 मंत्री पहुंचे थे वहां। एक तो ये ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा नायडू जी भी पहुंचे थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर जी। इसके अलावा 10 उत्तर प्रदेश के 10 स्टेटों का वहां पर उपस्थिति थी, जिसमें से 6 मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश से जो 10 लोग गए थे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश के तो माननीय मुख्यमंत्री थे और इसके अलावा जो स्टेट्स गए थे वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर या दूसरे लोग जो फाइनेंस देखते थे वो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहुत बड़ा मंच है कि जिसमें आर्थिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है और खास तौर से सभी लोग एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि इन्वेस्टर्स के साथ, और इन्वेस्टर्स को ये छूट भी रहती है कि जहाँ जितनी बेहतर तरीके से उन्हें व्यवस्था मिले वहीं पर वो जाते हैं। इस बात पर कहते हुए हम लोगों को खुशी है कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बहुत अच्छा है वहाँ, यानी इतने बड़े मंच पर उत्तर प्रदेश के पवेलियन में बड़े पैमाने पर भीड़ होना और बड़े पैमाने पर लोगों का उत्सुक होना उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी सबसे बेहतर है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या फिर हमारी रेल कनेक्टिविटी, और इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे अच्छा है। और इस बात का मैसेज पूरी दुनिया में है, खासतौर से जो इन्वेस्टर्स में है, जिन लोगों ने MOU किया और जो लोग यहाँ के बारे में जानते हैं। कुल 119 मीटिंग्स हुई हम लोगों की, जिसमें से 55-56 कंपनियां ग्लोबल हैं, जिनकी उपस्थिति पूरी दुनिया में है, तो कहीं न कहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी तो बहुत अच्छे तरीके से। और उसमें सबसे बड़ा MOU जो हुआ है वो AM ग्रीन का है, नीदरलैंड की कंपनी है, जिसने AI बेस्ड 1 गीगावाट डाटा सेंटर का एक MOU किया है। ये लगभग 2 करोड़ 7 लाख का है। अगर हम USD डॉलर्स में देखे जाएं तो लगभग 25 बिलियन US डॉलर्स का है। AM ग्रीन तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं कि जो यूपी की इमेज है उसकी वजह से जितने पवेलियंस थे सब पवेलियंस में इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पवेलियन में चारों दिन बड़े पैमाने पर भीड़ रही और सारे लोग जिन्होंने MOU नहीं भी किया वो भी इंक्लाइंड थे उत्तर प्रदेश में आने को। उत्तर प्रदेश में क्योंकि कंजीनियल एटमॉस्फेयर है, इसको देखने को, और खास तौर से योगी जी की व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी है और उसके वजह से ये
हमको उपलब्धि मिली है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये बहुत तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश। लगातार इस बात की फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें देखते रहिए होम टीवी भारत।